ये सबसे बड़ी कि कैसे 45 दिन में तैयारी करें। यहाँ बात होगी स्ट्रेटजी की कि आपको फॉलो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को गाइड करना चाहूँगा जो बुक्स पर डिपेंड होते हैं। हालांकि आप सब यूट्यूब पर मुझको देख रहे हैं तो ऑनलाइन, यानी कि आप सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आप किसी को समझाओ कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो स्ट्रेटजी की वीडियो देख के बुक्स पर, जैसे बुक्स बहुत सारे दोस्तों के पास होती है लुसेंट बुक, बहुत सारे कहते हैं कि हम इस बुक से पढ़ लें। आप हमारी येलो बुक है एक, और अन्य मार्केट में डी.के. राठी बुक और अन्य बहुत सारी बुक हैं, ठीक है। मनोहर बुक है आपका। तो अब बात आती है कि भैया देखो, मैं एक बात कहूंगा आपसे, लुसेंट की बुक जो लोग पढ़ चुके हैं अब तक, अगर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपको मैं कहूंगा कि जीएस के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। लेकिन लुसेंट की बुक आपने नहीं पढ़ी है और वापस से आप सोच रहे हैं कि मैं उसको शुरुआत कर दूं, तो मैं कहूंगा कि आप उसकी शुरुआत ना करना। शुरुआत के लिए बहुत आसान और छोटी किताब रहेगी आपका येलो बुक, ये आप पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज तो रही बुक की कि जीएस के लिए मैं बुक पढ़ लेता हूं। और ऐसा नहीं दोस्त, आप जो कोई किताब फॉलो करते हो, जिसको आपने पढ़ रखा, आप उसी किताब को कंसीडर करें, नई पुस्तक की तरफ ना जाएं। नई पुस्तक की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा बेहद आसान से शब्दों में आप येलो बुक पढ़ लीजिए। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा एक आपसे, एक हमारी यूट्यूब पे भास्कर सीरीज है, ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज है। जैसे आप लिखेंगे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, येलो बुक से आपने हिस्ट्री पढ़ ली, इसके बाद आप चाह रहे हैं यार कुछ और थोड़ा सा एड ऑन हो जाए, अपडेटेड, तो भास्कर सीरीज में आप जाएंगे तो आप लिखेंगे हिस्ट्री बाय नवीन सर। तो आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की किताब क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी बुक में वो एड ऑन कर सकते हैं। और अगर ये एड ऑन आपने कर लिया तो मैं ये कहूंगा भाई आपको फिर कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। एक बात उनके लिए आती है जो ओल्ड स्टूडेंट हैं और आप कहेंगे भैया हमने रिसेंट में खाकी बैच पढ़ा है, या अदर प्लेटफॉर्म के बच्चे हो सकते हैं, उन्होंने कोई कोर्स बाय किया होगा जिसको उन्होंने अच्छे से खत्म किया हो, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म का बच्चा हो, तो जिस बैच को आपने पढ़ लिया है, जो पढ़ चुके हैं, भाई उसी बैच की चीजों का फिर से रिवीजन कीजिए। आपको बार बार चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है, नई चीजें नहीं पढ़नी है। जो आप पढ़ चुके हैं उसके जो आपके पेड क्लास के नोट्स थे, ये दोनों चीजें आप नहीं चाहते कि जी मैं नहीं करना चाहता, मैंने तो एक बैच पढ़ा हुआ है, खाकी बैच, या कोई और बैच भी आपने पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं कि खाकी, आपने हमारा कोई बैच पढ़ा हुआ था या किसी और प्लेटफॉर्म का कोई एक बैच जिससे आपने जीएस पढ़ी हुई थी, तो आप कहेंगे भैया ठीक है वो सारी चीजें तो कवर हो गई। तो यहां पर बस दो चीजें मैं कहूंगा कि ये तीन ऑप्शन में से या तो आपका ये ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, या आपका ये ऑप्शन कि इस बैच की पीडीएफ आपको क्लियर है। और ऐसा नहीं कि हमारा ही बैच, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई बैच आपने पढ़ा है। तीसरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि आपकी शायद चीजें यूपी जीके और करंट अफेयर्स, इन दो चीजों के बारे में मैंने आपको गाइड किया कि करंट अफेयर्स यूपी वाला भी और इंडिया वाला भी, और यूपी जीके में मैंने जो टॉपिक्स आपको अभी बताए वो जरूर ऐड करके जाओ मेरे भाई, ठीक है। ऐसी चिंता मत करना जी मैं तो सीजीएल के लिए पढ़ रहा था, या भैया मैं तो आपका एमटीएस की तैयारी कर रहा था, अभी यूपी। आपने एमटीएस के लिए जीएस पढ़ी है ना, जीएस नहीं बदलती है, हिस्ट्री सेम रहेगी सबके लिए, पॉलिटी सेम रहेगी, ज्योग्राफी आप जहां कहीं से पढ़ सकते हैं। जो चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग, या आपके पास जो नोट्स रखे उसी को बार बार रिवाइज दोस्त आपको करना है। पहले तो इस बात को नियम में बांध लो कि मैं अपनी चीजें जो पढ़ चुका हूं उनको रिवाइज करूंगा, मैं नए की तरफ नहीं जाऊंगा। ये आपका हो गया 45 दिन। ये उनके लिए है जो अब तक दोस्त पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी, जिनकी तैयारी जो अपनी तैयार यानी मॉक टेस्ट में जो अपना स्कोर ठीक मानते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हुई आपका, और ये आपको फॉलो करनी होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा दोस्त, सबसे बड़ी बात आती है पढ़ाई के घंटे की, कि भैया पढ़ाई किस तरह से करें। पढ़ाई के घंटों की अगर बात करें तो मेरे भाई आपका कभी भी कोई एग्जाम हो, ऐसा नहीं यूपी पुलिस, कभी भी कोई भी एग्जाम आपका है, आपको देखना होगा कि आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और इन 150 क्वेश्चन में से आपका रेशियो रहेगा 55 का रीजनिंग, 20 के लगभग 18-20 भी हो सकते हैं मैथ्स रहेगा आपका, और 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, और 38 क्वेश्चन दोस्त आपके जीएस के रहेंगे। तो आपको ये देख लेना है भाई कि आपका टोटल स्कोर में से किसका कितना रेशियो है। चूंकि रीजनिंग का ज्यादा रेशियो है तो भाई रीजनिंग को ज्यादा समय देना होगा। अब आप पढ़ते हैं, मान के चलो आप एक सिलेक्शन लेने वाले छात्र हैं और आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उस 10 घंटे में आपको देखना होगा भाई अगर 1/3 की रीजनिंग आ रही है तो आपको 1/3 समय अपने अभ्यास के लिए देना होगा। आप कहेंगे भैया मेरी रीजनिंग तो काफी अच्छी है, मुझको 1/3 समय देने की
जरूरत ही नहीं है, तो भाई वही समय बचा करके फिर उस विषय को देना है जो आपका कमजोर है। क्या बोलेंगे 38 जीएस, तो आप कहेंगे भैया लगभग 1/4 है, तो भाई आपको अपनी तैयारी का 1/4 जीएस को देना होगा। आप कहेंगे भैया मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, तो क्या मैं हिंदी को 2.5 घंटे पढ़ूं? हिंदी को, मेरी तो हिंदी भी तैयार है, तो मेरे भाई तैयार करने का फायदा मिला ना आपको। तो जो समय आपका यहां बचा सकते हैं, आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट कोई लगा लीजिए, आप कोई रिवीजन कर लीजिए अपनी चीजों का, और उसके बाद में आप कहेंगे कि भैया जो बाकी बचा हुआ समय मैं जीएस को दे दूंगा। तो तैयारी में समय ऐसे बचाया जाता है। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है तो उसको टाइम में बांट के हर सब्जेक्ट को उसी रेशियो में टाइम दीजिए। हमारी गलती क्या होती है दोस्त, हम अक्सर, कई बच्चा ऐसा होता है कि 4-5 घंटे तक मैथ ही कर रहा है, अब मैथ तो स्ट्रांग हो गया, बाकी सब्जेक्ट कमजोर हो गए। तो इस वजह से आप कभी भी इस प्रोसेस को ना फॉलो करें, तो आपको अपनी तैयारी के जो समय में घंटे जो है वो बराबर देने हैं, ठीक है।